अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। ओके जी, थोड़ा इंटरनेट डिस्टरबेंस हो गया था, दैट्स वाई क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन की है। अच्छा जी, हम लोगों ने करना है जी इस्लामियात को कवर। इस्लामियात की आपके कंपल्सरीज के अंदर उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी आपके इंग्लिश ऐसे की है। अगर आप लोग पास्ट पेपर्स उठाओ या एनुअल रिपोर्ट्स आप एफपीएससी की गो थ्रू करो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि जितने स्टूडेंट्स ऐसे में फेल होते हैं उतना ही परसेंटेज आपके इस्लामिक स्टडीज के अंदर होता है। इनका क्या रीज़न है? एक अच्छा इस्लामियत के सब्जेक्ट के अंदर जो स्कोर है वो कैसे अटेन किया जा सकता है? 70 प्लस मार्क्स इस्लामियत के अंदर लेना इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, वी हैव टू फॉलो सम सॉर्ट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, वो स्टेप्स अगर हम फॉलो कर लेंगे, हम समझ लेंगे। हर हर सब्जेक्ट की ना आप लोगों ने अपने माइंड में एक चीज़ याद रखनी है, हर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है। जो तरीका हम करंट अफेयर्स में अप्लाई करते हैं वो तरीका हम पाकिस्तान अफेयर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह जिस तरह इस्लामियत के सब्जेक्ट को लिखना चाहिए उस तरह आपका जीएसए नहीं हो सकता। हर सब्जेक्ट की अपनी एक ज़ुबान होती है जिसे हम उस सब्जेक्ट के जार्गन्स कहते हैं या टर्मिनोलॉजीज कहते हैं। अगर हमने उस सब्जेक्ट की ज़ुबान को पकड़ लिया तो एग्जामिनर हमसे इम्प्रेस्ड हो गया और हमारे जो एग्ज़ाम्स में मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएंगे। अच्छा, ये डिपेंड नहीं करता कि आपका सब्जेक्ट उर्दू है या आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है। ठीक है, मतलब आप किस लैंग्वेज में इसको लिख रहे हो। ठीक है, आप लोगों ये एक मतलब वे ऑफ मीडिया है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आपका एक लैंग्वेज है कि आप किस में उस सब्जेक्ट को जो है वो एक्सप्लेन करोगे। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू ऑप्ट इस्लामियत इन इंग्लिश और वेदर यू वांट टू ऑप्ट इन उर्दू। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें अगर आप लोग उर्दू में रख रहे हो तो इस्लामी निज़ाम हयात, इसके अलावा सराज इस्लामिया, ठीक है, ये बुक्स आप लोग ले सकते हो। ठीक है, एंड मोर ओवर वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने आप को रिलेट करें पास्ट पेपर्स के साथ। एंड जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में रख रहे हैं, आई हैव अ कंप्लीट नोट्स ऑन इंग्लिश एज वेल। और साथ में जो है आपने इस्लामिक आइडियोलॉजी बाय JWT जो है वो पब्लिशर्स की आप ले सकते हो। और इस्लामी निज़ाम हयात भी जो है वो इसराज इस्लामियत भी इंग्लिश में आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब पॉइंट ये होता है कि वो यूनिकनेस क्रिएट किस तरह होती है। आप लोगों ने अगर एफपीएससी के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे हो या आप ईयरली रिपोर्टिंग्स वगैरह को ऑब्जर्व करो तो आपको लगे नज़र आएगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अगर पास हो जाते हैं तो 40 और 50 को क्रॉस नहीं कर पाते। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 60 से अबव जो है वो स्कोर करते हैं। अब इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते होंगे जी वर्ड्स नहीं लिखते, अंडरस्टैंड कर देते हैं, वर्ड्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि हम एक कंपटीशन में बैठे हुए हैं। ठीक है, हमें किसी भी सब्जेक्ट को पास नहीं करना, हमने पास करके बस उसमें पास होके हमें कोई आगे कुछ क्लास को स्किप नहीं करना या कोई क्लास चेंज नहीं करना हमने। ठीक है ना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमें एलोकेशन मिलनी चाहिए। और एलोकेशन कब मिलेगी? जब आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है, जब आपके अंदर कोई यूनिकनेस होगी, आप दूसरों से ऊपर होगे। ठीक है, तो इसलिए हमें हर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजीज अप्लाई करनी है और उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो हमें फॉलो अप करने हैं। ठीक, अच्छा जी, अब बात करते हैं जी कि हाउ टू स्कोर 70 प्लस इन इस्लामियात। ठीक है, मैंने खुद 65 मार्क्स लिए थे इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट और बिलीव मी मैं इस्लामियात को बैठ के उसका कीड़ा नहीं बन गई थी। लाइक मैं कोई बुक वॉर्म नहीं बन गई थी। मैंने इतना कोई ज़्यादा नहीं पढ़ा था लेकिन मैंने स्मार्ट स्टडी की थी। अब वो स्मार्ट स्टडी क्या है कि मैंने अपनी क्लास में मतलब जब मैं ये स्टार्ट की थी जर्नी तो एट द वेरी स्टार्ट मैंने अपने माइंड में ये चीज़ परसीव कर ली थी कि कुछ रूल्स हैं, अगर मैंने इन रूल्स को फॉलो कर लिया तो इस्लामियत के पेपर में मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और क्योंकि जो सब्जेक्ट्स में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं ना, वही एक्चुअली वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी गेम इन्हांस करते हैं और जो आपका जो बेसिक आपके जो कंपल्सरीज है ना उसमें आपको जो है वो ज़्यादा मार्क्स दे के जाते हैं। अब सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज से आप लोग बैठ जाओ तो
तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हर सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन को आपने 35 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देना। अभी से भी प्रैक्टिस करते हो ना, लाइक मैं आपको पढ़ाऊँगी या मैं आपको कोई क्वेश्चन राइट करने के लिए दूँगी, तो आपने मेक श्योर करना है कि अभी शुरू में वो 45 क्रॉस ना करे, ठीक है? और बाद में वो 45 की बजाय उसे 30-35 तक लेके जाना है। एक क्वेश्चन हमारा 30-35 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसमें वो हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर मैं एक सवाल 8 साइड्स पे लिख रही हूँ, तो मेरा दूसरा, मेरा तीसरा, मेरा चौथा सवाल भी 8 साइड्स पे हो, ठीक है? मेरा जो पैटर्न होता है वो ये होता है, मैं पहले पूरे पेपर की हेडर्स डाल लेती हूँ, लाइक हर क्वेश्चन के हेडर्स और सब हेडर्स डाल लेती हूँ। आपको जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस से जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको मेक श्योर हो जाता है कि आपने ये चीज़ लिखनी है, ये इतनी जगह पे आएगी, ये इतनी जगह पे आएगी। उससे क्या होता है कि मेरा पूरा मार्कर वाला पोर्शन जो है पेपर तैयार हो जाता है। तो मुझे अब मेक श्योर यही करना होता है कि मुझे बस इसके अंदर राइट करना है, ठीक है? ह्यूमन जो है वो ऑब्वियसली भी हम जो हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो हम जितना अपने आप को जो है ना मतलब जितना हम अपने आप को ग्रैब करेंगे, उतना ईज़िली हम चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कम से कम जो है वो आपका, आप ये कह लो कि 2 शीट्स, लाइक के 8 साइड्स, आपकी 2 शीट्स होनी चाहिए एक सवाल पे 20 मार्क्स से। आप 8 से 9 साइड्स पे भी जा सकते हो, 9 से 10 साइड्स भी ठीक है, लेकिन 10 से ज़्यादा मैं आपको कहूँगी ना ही जाओ, वरना फिर आपका पेपर जो है वो कवर नहीं होता उस मार्क्स में ना, उस टाइम में, ठीक है? वो आपका पेपर कवर नहीं हो सकता। और ये नहीं है कि मैंने पहला सवाल किया, मैंने दूसरा किया, मैंने तीसरा किया और मैं चौथे सवाल को बस हेडिंग्स लिख के छोड़ दी। नहीं, हमें टाइम मैनेजमेंट करनी है। और एक और मैं आपको तरीका बताऊँ, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है ना, वो सबसे पहले नहीं लिखते, ठीक है? जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है वो सेकंड पे लिखते हैं, जो आपको उसके बाद अच्छा आता है उसको फर्स्ट पे लिखते हैं, ठीक है? और जो आपको बिल्कुल नहीं आता उसको थर्ड पे करते हैं, जो आता होता है उसको फोर्थ पे करते हैं, ठीक है? ये एक तरीका है एग्जामिनर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने का और अपने मार्क्स को इनहेंस करवाने का, ठीक है? जो सबसे अच्छा आता है उसको सेकंड पे लिखना है। मुझे बताएं अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इस्लामियात के पेपर के अंदर हमें कौन-कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना है सो दैट हमारे मार्क्स जो हैं वो 70 प्लस आएँ। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। हर सवाल को आपने सिमेट्रिकल लेके चलना है। अगर एक क्वेश्चन आप 8 साइड्स पे लिख रहे हैं, तो दूसरा भी आपका 8 साइड्स पे, 8 एंड अ हाफ साइड्स पे ही होना चाहिए। आपके क्वेश्चन के अंदर जो है वो पैराग्राफिंग जो है वो हमेशा इस्लामियत के पेपर के अंदर शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं। हम कभी भी बड़े-बड़े एक-एक पेज पे एक-एक पैराग्राफ नहीं लिखते। हम वो शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हैं और साथ में हम क्या करते हैं, साथ में जो है वो हम वर्सेस वगैरह जो है वो लिखते हैं, लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस जो है वो उसको लेके चलते हैं, ठीक है? साथ-साथ मैं अपलोड करती रहती हूँ आप लोगों को, आप ग्रुप में देखो ना, दाऊद साथ-साथ अपलोड होते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरी बात ये है कि आप लोगों को मैं आज एक टिप बता दूँ, ये हर पेपर में आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। जो सबसे अच्छा पेपर क्वेश्चन आता है उसको फर्स्ट पे मत लिखिएगा, उसको सेकंड पे लिखिएगा, जो उससे कम आता है उसको फर्स्ट पे लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि जो सवाल हम फर्स्ट पे लिखते हैं वो हम अल्टरनेटली अच्छा लिखते हैं, और सेकंड पे अगर आप अच्छा वाला लिखोगे अपना, तो वो बैलेंस कर देता है दोनों क्वेश्चंस को। थर्ड पे आपने वो लिखना है जो आपको बिल्कुल कम आता है, और फोर्थ पे जो आपको थर्ड पे अच्छा आता है, ठीक है? तो इस तरह जो है आपका पेपर पैटर्न जो है वो बहुत सिमेट्रिकल हो जाता है और एक पूरा इमेज जो है पेपर का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद ना जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आपकी एफपीएससी की, वो हमेशा यही कहती हैं कि हमें इस्लामियात के पेपर के अंदर बच्चे से हर सब्जेक्ट की चीज़ मिलती है, लेकिन इस्लामियात नहीं नज़र आती। अब इस्लामियात का पेपर जो है, इस्लाम जो है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? वो कुरान से ड्राइव हुआ है, वो प्राइमरी हदीस से ड्राइव हुआ है, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ जो है वो कुरान और इस्लाम से वो ड्राइव हुआ है। तो आप अगर उसमें वर्सेस नहीं डालोगे, आप उसमें आपके एक-एक सवाल के अंदर 8-8 वर्सेस होनी चाहिए, जिसमें से 4-5 आपकी जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए, कुरानिक वर्सेस होनी चाहिए, 3-4 आप हदीस डाल दो। आपने बाकायदा इंसिडेंट डालना है, लाइक वो हिजरे अस्वद वाला इंसिडेंट, अगर आपको पीस पे
बात की, पीस पे अगर आते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ बताएँ एज़ अ पीस मेकर, ठीक है? फिर इस तरह जो है आपने वो ताइफ वाला इंसिडेंट डाल सकते हो, आप वो लेडी वाला इंसिडेंट डाल सकते हो। फिर इस तरह जितने भी ओरिएंटलिस्ट होते हैं, अब इनकी जैसे कि बहुत से ओरिएंटलिस्ट ने ये बात की हुई है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो एक पीस मेकर हैं, ठीक है? ऑल्दो वो एथियस्ट हैं, वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते, उनका कोई दीन नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सी बुक्स में जो है वो रेफरेंसेस हैं, स्कॉलर्स ने, ओरिएंटलिस्ट ने ये बात की हुई है। तो आप लोग ने जो भी बात करनी है, आपका एग्जामिनर आपको कहेगा कि आप जो भी कर रहे हो, आप उसको प्रूव करो विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने खुद नहीं पेश कर देनी, खुद से बोलने नहीं लग जाना, आपने हर चीज़ को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ कुरान, ठीक हो गया? फिर इसके अलावा आपको यूनिवर्सल आयत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो 40 प्लस है, 45 45 40 46 समथिंग इतनी है, ठीक है? अब वो हर क्वेश्चन में लग जाती हैं, ठीक है? तो हमने ट्राई करना है कि हम उन यूनिवर्सल आयत्स को जो है वो मेमोराइज़ करें, और आपने उसकी अरेबिक भी याद करनी है, ठीक है? आपने उसका बाकायदा कॉन्टेक्स्ट मेमोराइज़ करना है। अगर आप लोग इंग्लिश में लिख रहे हो तो प्लीज़ एक इंग्लिश कुरान ले लो, या 360 ऐप को डाउनलोड कर लो, और अगर आप उर्दू में कर रहे हो तो उर्दू टेक्स्टिंग जो है कुरान की, वो आपने उसमें से ड्राइव करनी है। एक तर्जुमा होता है एक्चुअल में जो लिखा हुआ है वो लिख रहे हो, और एक होता है कॉन्टेक्स्ट, आप उसको एक्सप्लेन करके लिख रहे हो। तो आपने इसमें डिफरेंस जो है वो जो है वो स्पेसिफाई करना है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो, इसका मतलब आपको जो समझ आया आप उसको एक्सप्लेन करके लिख रहे हो, लेकिन जब आप उसकी ट्रांसलेशन लिख रहे हो, इट्स मीन अकॉर्डिंग टू द कुरान, ठीक है? जिस तरह वो ट्रांसलेट हुआ है। फिर उसके बाद जी यू हैव टू ऐड द फ्लो चार्ट्स पाई टू एक्सप्लेन द स्पेसिफिक पैटर्न। अब ये क्या, जैसे कि हमें आता है सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम या इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम। अब वो सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम पे हमें बात करें कि निसाब ऑफ ज़कात क्या है, तो इस तरह फ्लो चार्ट्स की मदद से हम निसाब ऑफ ज़कात जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह वो हमसे पूछ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लाम एज़ अ दीन क्या है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लाम एज़ अ दीन जो है वो हम दीन बीच में लिख के और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप 70 प्लस मार्क्स इस्लामियत के अंदर लेते हो, एंड यू हैव टू बी अलाइंड विद द डिमेंशंस। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है जी, हम कोई पकड़ लेते हैं जी। यहाँ पे क्वेश्चन है जी, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ज़कात, ये क्वेश्चन है जी, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ज़कात एंड प्रूव दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी कैन बी इंश्योर्ड थ्रू इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अब वो कह रहे हैं ज़कात की इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले आपकी मेजर हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन की, जिसमें आप ज़कात को इलेबरेट करोगे और ज़कात का इम्पैक्ट किस तरह एक सोसाइटी पे पड़ता है अगर उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। वही वाली बात है कि हर किसी को उनका जो है वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ मिल जाती है, आपका साइकिल जो है वो अच्छे से चलता है, तो ये सब आप राइट करोगे, और फिर आपकी पहली हेडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात होगी, और इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात ये तो लिखोगे कि जी इससे इसका भला हो जाता है, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, लेकिन आप साथ में वो सब वर्सेस ड्राइव करोगे जो ज़कात को लेके, ज़कात के एस्पेक्ट को लेके कुरान के अंदर मेंशन है, ठीक है? तो इस तरह यू हैव टू मेक श्योर कि जिस तरह का क्वेश्चन आपको आ रहा है, आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपने पेपर को लिखना है, और आपने बिल्कुल लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं ऐड करने। मैं बार-बार कह रही हूँ, लॉन्ग पैराग्राफ्स हम इस्लामियत के पेपर में नहीं लिखते। मैक्सिमम हमारा एक पैराग्राफ जो है वो 8 लाइन्स का, 7 लाइन्स का हो और बीच में वर्ड्स आ जाए, फिर 8 लाइन 7 लाइन्स का हो, बीच में वर्ड्स आ जाए। हमने इस तरीके से जो है वो अपने इस्लामियत के पेपर को करना है। एक और चीज़, आपको पता है नमाज को सलात कहते हैं, या आप कह लो कि रोज़ा को सौम कहते हैं। तो इस तरह जो अरबिक जार्गन्स होते हैं ना, वो आपने साथ-साथ लिखने हैं। लाइक कहीं पे मुझे फास्ट की बात है, या रोज़े पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, या नमाज पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं ब्रैकेट डाल के ना अरबिक में सलात लिखूँगी, ठीक है? मतलब मैं उसको अरबिक जार्गन से जो है उसको रिप्रेजेंट करवाऊँगी, ठीक है? ताकि उसको पता चले कि एक्चुअली मैंने अरबिक को डाला है, मैंने कुरान को डाला है, मुझे टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, ठीक है? फिर इसके बाद जी आपको एक और बात, आप लोग वर्सेस डालते हो, आप लोगों को मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की वर्सेस देखी है। हम क्या करते हैं, हम ये वर्ड्स डालते हैं, वर्ड्स की ट्रांसलेशन लिखते हैं, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम आगे जब वो वर्ड्स डालते हैं तो आगे हम लिखते हैं जी अल कुरान, ठीक है?
अल कुरान। बात ये नहीं है, बात बेशक आप पूरी वर्ड्स ना लिखो, ठीक है? आप थोड़ी-सी वर्ड्स लिखो, बाकी भूल गए हो तो उसके आगे आप डैश डैश डाल दो, उसके आगे मतलब उसको ख़त्म करो और आगे आप पूरा लिखो कि वो इस सूरा की इस वर्ड से आपने उठाई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यही वो यूनिकनेस है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगी और उससे जो है आप अपने एग्ज़ाम के अंदर जो है वो अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो, ठीक है? जी, जी, मैं जस्ट वेट अ व्हाइल, मैं ऐसे भी ले लेती हूँ, आज थोड़ा-थोड़ा लेट हो गया तो कोई मसला नहीं है, मुझे इसको कंप्लीट करने दो। ले लेते हैं, सारी क्लासेस लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों ने अराब नहीं डालने हैं, अराब डालने की ज़रूरत नहीं है। वो जो एग्ज़ामिनर आपको चेक करेगा, आपका एग्ज़ाम चेक करेगा, उसको आते हैं अराब्स डालना, तो आपको अराब्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ जो है वो ये चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो अप कर लो, तो बिलीव मी आपको जो है इस्लामियत में बहुत अच्छा स्कोर जो है आप टारगेट कर सकते हो। एंड वन ऑफ़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने अपने माइंड में जो रखनी है, रोज़ाना ना उठ के आधा घंटा दो, रोज़ाना की 2 वर्सेज़ कोर्स तो हम कवर करेंगे, कोर्स तो हम पढ़ रहे हैं, साथ-साथ पढ़ रहे हैं। मैं आपको नोट्स शेयर करूँगी, ठीक है? आज मैं सारे नोट्स कंपाइल करके इस्लामियत के भेज दूँगी, 40 वर्सेज़ भी जो हैं वो भी भेज दूँगी। आप लोगों ने वर्सेज़ के नोट्स अलग से बनाने हैं और आपने रोज़ाना की 2 वर्सेज़ तो याद करनी है और उसके आगे वो आपने ये भी लिखना है कि ये वर्स इस में भी जो है वो इस टॉपिक में भी यूटिलाइज़ हो सकती है, इस टॉपिक में भी यूटिलाइज़ हो सकती है, वो मैं आपको दूँगी ना लिस्ट, तो उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएँगी, ठीक है? तो अगर आप इस तरीके से अपने इस्लामियत के पेपर को लेके चलते हो और ये चीज़ें अपने इस्लामियत के पेपर में ऐड करते हो, तो बिलीव मी आपका जो पेपर है वो आराम से आप 70 प्लस जो है वो स्कोर कर सकते हो, ठीक है? आई होप कि थोड़ा समझ आ गया होगा, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो बिकॉज़ मुझे नेक्स्ट क्लास लेना है और थोड़ा लेट हो गया है, तो इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो हम इसका कोर्स कंटेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेसिकली जो हमने कवर करना है वो पहले इस्लाम एज़ अ दीन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन आ जाता है, फिर हमारे जितनी भी ये इस्लामिक वर्शिपर्स हैं ये सारी आ जाती हैं, फिर उसके अलावा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, फिर सिस्टम ऑफ इस्लाम है लाइक सोशल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, फिर इस्लाम एंड मॉडर्न रिलीजन्स उनका कंपैरिजन आ जाता है, फिर ये जितने भी फेमिनिज्म है, रोल ऑफ वुमेन इन इस्लाम और आपका ये जो है ये जो आपकी जितनी भी एक्ट्रीमिज़्म है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इस्लामियत के पेपर का सिलेबस का कंटेंट का जो है वो हिस्सा हैं। जी बोलें, हरी अप। मैम पूछना था कि इस्लामियात के पेपर में जो इंग्लिश के वर्ड हैं बाज़ दफ़ा या हुँ। इंग्लिश की कोई कोड है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश के वर्ड्स किस तरह ना आपका तो एक मीडियन हो गया ना कि आपने अगर आप इंग्लिश में राइट करते हो तो ऑब्वियसली आपको सारे वर्ड्स ही इंग्लिश में लिखने हैं, तो अब वो आपका मीडियन हो गया। आप किस तरह का इंग्लिश का वर्ड कह रहे हो? लाइक इसको इलैबोरेट करो। मैम इस तरह से कि फॉर एग्जांपल कोई उर्दू में वर्ड आ गया मुश्किल, तो हुँ, उस हुँ। मुश्किल वर्ड को लिखा और उसके आगे उसकी ब्रैकेट में इंग्लिश लिख दी, या फिर कोई कोट पूरी की पूरी इंग्लिश में लिख दी। क्यों? ऐसा क्यों करना है? हम इंग्लिश लिटरेचर का पेपर दे रहे हैं। नहीं मतलब ये अलाउ नहीं है। नहीं, दिस इज़ नॉट अलाउड। वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि अगर हम मीडियन पकड़ रहे हैं, उर्दू मीडियन पकड़ रहे हैं इस्लामियत के लिए, तो हमारा पूरा पेपर उर्दू के अंदर होना चाहिए और बीच में हम इस्लामिक अरबिक जार्गन्स उसमें डालें। अगर हम इंग्लिश मीडियन ले रहे हैं, तो हमारा पूरा पेपर इंग्लिश के अंदर होना चाहिए और साथ में हम अरबिक जार्गन्स डाल रहे हैं। ये एक मीडियन है, एक ज़रिया है हमारी जो व्यूज़ हैं, वो अपने एग्ज़ामिनर तक पहुँचाने के लिए। लेकिन आपने कीप दैट इन माइंड कि हमारा पेपर जो है, वो अरबिक का है, वो इस्लामियात का है। इसमें जो चीज़ होनी चाहिए वो कुरान होना चाहिए, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? हरी अप क्लास। मैम अगर इंग्लिश मीडियम अरबी में कोट करना जो है वो ठीक है या किस नहीं वो कर किस सकते हैं? किस लाइक तरह अगर से कह इंग्लिश रहे हो? मीडियम में रखा हुआ है इस्लामियात का पेपर, हुँ, तो हुँ। आप उसको इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश मीडियम है ना इस्लामियात, तो उसमें अगर मैंने वर्स को इस्लामियात की अरबी में लिखा हुआ है तो वो लिख सकते हैं या वो भी नहीं लिख सकते?
ऑब्वियसली ना, हमने वर्सेस अरबी में ही लिखनी है, वो तो हम अरेबिक में ही लिखेंगे, हम तर्जुमा इंग्लिश में लिखेंगे। हमने जितनी भी वर्सेस ऐड करनी है, अगर हमारा मीडियन पेपर इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखेंगे, अगर हमारा जितनी भी वर्सेस ऐड करनी है वो सारी की सारी अरेबिक में होंगी। हम ट्रांसलेशन जो लिख रहे हैं, अगर हमारा इंग्लिश मीडियन है तो इंग्लिश में लिखेंगे ट्रांसलेशन, अगर हमारा उर्दू मीडियन है तो हमने उर्दू में ट्रांसलेशन लिखना है, ठीक है। बाकी अराबिक जो है, जितना भी हम अराब उसमें डालते हैं, जितनी भी वर्सेस, जितनी भी हदीस, वो सारी की सारी हमारी अराबिक लैंग्वेज में ही होंगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी जी मैम, बस मैम, थैंक यू मैम। जी 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 बोलें। मैम, इस्लामिक के लिए दो हेल्पिंग बुक्स यूज कर सकते हैं, एक वो जिसे कम्प्लीटली हम लोग मतलब यूज करते हैं, एक वो जिसे थोड़ी सी मतलब जो समझ एक्चुअली ना आ रही तो सेकंड बुक यूज कर ले। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स। एक आपकी होती है बेसिक बुक, ठीक है, जो आपको कोर्स का कंटेंट समझाती है। दूसरी आपकी बुक होती है जिसको आप क्रिटिकल अप्रोच के लिए इस्तेमाल करते हो, लाइक के अच्छा वुमेन ऑफ रोल ऑफ वुमेन इन इस्लाम है, अच्छा उसमें क्या क्या वेरिएशंस आ जाती हैं, कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, उन पे डिबेट किस तरह होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर बेसिक बुक, जो कि आप सराज इस्लामियात ले लो, या आप जो है वो इस्लामी नज़रियात ले लो, ठीक है, इस्लामिक आइडियोलॉजी ले लो। और उसके बाद जो आपकी बुक्स होती हैं फॉर योर क्रिटिकल अप्रोच, उसके लिए बुक से ज़्यादा जर्नल्स प्रेफर किया करो जो स्कॉलर्स के राइट किए गए होते हैं, ठीक है। तो वो आई विल शेयर विद डेली बेसिस ना, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके साथ, और मैं अपने नोट्स भी जो है वो आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जल्दी से इसे वाइंड अप करो। मैम, ये जो हम लोग इस्लामियत उर्दू में रखते हैं, इसके कोई इशू तो नहीं होगा नहीं नहीं, अगर कोई हम इशू लोग नहीं है, इनको सही तरह से कोई समझ? इशू नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा है कि जो चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, वो जो मैंने आपको सारा टाइम मैनेजमेंट बताया है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, आपने किस तरह प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज डालने हैं, उसके अलावा आपने किस तरह जो है फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, वो सब चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो अप करना है। बाकी मीडियन आपका इंग्लिश है ना उर्दू है, डजेंट मैटर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आप कह रहे हो ना रिपीट कर मैम दो, शॉप में कादिर आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना, अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आई हैव टू टेक द नेक्स्ट क्लास एज वेल ना, तो टाइम नहीं है अभी। आप ले लेना लेक्चर, मैं अब से अपलोड कर दूंगी। और कोई क्वेश्चन? जी बोलें। मैम सॉफ्ट में बुक शेयर कर देगा मैम, पास्ट पेपर हम लोग अभी से स्टार्ट कर दें? ऑब्वियसली ना, जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, लाइक मैं अगर आपको दीन, मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है जी इस्लाम एज अ दीन एंड डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, ठीक है, मतलब मज़हब और दीन में फ़र्क क्या है, और इस्लाम को एज अ दीन हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी खासियत क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जब मैं ये पढ़ाऊंगी तो मैं पास पेपर से आप लोगों को बाकायदा बताऊंगी कि इसमें एग्जामिनर ने किस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप खुद को अलाइंड कर रहे हो पास पेपर्स के साथ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन क्लास? ओके क्लास, बेस्ट ऑफ लक, ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, एंड बाकी कोई भी मसला होगा तो यू हैव टू आस्क मी, एंड नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं जी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।